इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आज से आप घूंगी और बैरी बन जाएं, वरना क्या हुआ मिसन? इतनी रात को यूं यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इस वक्त यहाँ पर नहीं होना चाहिए, चली जाओ यहाँ से। क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। तुम्हें यूं अकेला खड़ा देखा तो सोचा वजह पूछ लूं। वैसे क्या वजह है? लेट मी गेस। फिर से शिजा से लड़ाई हुई है? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, सुनो तुम्हें। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जब तक इस लड़ाई की जड़ खत्म नहीं होगी ना, तब तक मियाँ बीवी के दरमियान जंग की जड़ भी खत्म नहीं होने वाली। और एक बात मैं भी तुम्हें बता दूं कि इस लड़ाई की जड़ भी खत्म होगी और शाखें भी जिंदा रहेंगी। ये एक शौहर का वादा है तुमसे। इतना प्यार करने लगे? एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। अगर मुझे अपनी मोहब्बत बचाने के लिए तुम्हारी जान भी लेनी पड़ी ना, तो आई स्वेयर तुम्हें जान से मार दूंगा। जान से मारोगे मुझे? अरे अगर इतना आसान होता ना जान से मार देना, तो उस दिन जहर खा के खुद को मार देते जिस दिन वफा के सहर से आजाद होते। और मुझे मारने से पहले ना एक बात जरूर सोच लेना, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो इस घर से एक नहीं 2 जनाजे उठेंगे। अगर एक मेरा तो दूसरा तुम्हारे प्यारे भैया असद का। एक बात बताऊं तुम्हें मिसन, अगर मैंने आज तक किसी से सच्ची मोहब्बत की है ना, तो वो सिर्फ तुम। लेकिन तुमने तो मेरी मोहब्बत को तराजू में तोलने के बावजूद भी उसे बेवजन साबित कर दिया। तुमसे दूर जाने का दर्द मेरे दिल से पूछो, अपने दिल से पूछो। इस दिल का खेल तो तुमने खेला था वफा, और सजा की हकदार भी तुम ही थी। तो क्या कभी तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की? वो सब कुछ क्या था? लाइब्रेरी में मुझे छुप छुप के देखना, मेरे एक बार यूनिवर्सिटी ना आने पे अपनी क्लासेस मिस कर देना, दीवानों की तरह मुझे यूनिवर्सिटी में ढूंढना, अपनी जिंदगी को मजीद हसीन करने के लिए मेरे साथ वक्त गुजारना। अगर ये मोहब्बत नहीं थी तो क्या था? मैं जानती हूं कि इस वक्त असद हम दोनों को देख रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। हालांकि वो सुनना चाहते हैं, लेकिन उनकी समात उनका साथ नहीं दे रही। वैसे कभी सोचा है कि कितना भरोसा करते हैं वो तुम पे? यूं अपनी बीवी को तुम्हारे साथ अकेला छोड़ के कितना सिक्योर फील कर रहे हैं। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि अगर उन्हें हकीकत मालूम हो गई, से भी नजर नहीं मिला पाएंगे वो।
और पता है, 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे उन्हें ये हकीकत बताने में। लेकिन उसके बाद क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। आखिर तुम चाहती क्या हो? जरा सा भी डर नहीं लगता तुम्हें? तुम्हें हो क्या गया वफा? सच कहा है किसी ने मेरे पागलपन पे। कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता। इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। वफा, आहिस्ता नाम लो मेरा। तुम्हारे भैया सब देख रहे हैं, सुन भी सकते हैं, इसलिए प्यार से, आराम से, हंसते मुस्कुराते बस बात करते रहो। क्योंकि अगर उन्होंने हमारी बातें सुन ली ना, तो तुमसे सवाल करेंगे और उन सवालों के जवाबात में तुम उलझ के रह जाओगे। और जहां तक बात है मेरी चाहत की, तो मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ मिसन। सिर्फ तुम्हें। अरे तुम तो सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी मोहब्बत में मैं कहां से कहां चली गई। तुम जानती हो वफा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हंसी से ज्यादा उनके आंसुओं से डरना चाहिए, और तुम भी उन्हीं में से एक लड़की हो। और ऐसी लड़की के लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। काफी देर हो चुकी है, जाओ जाकर सो जाओ। नफीसा साहब! नफीसा साहब! कहां मर गई थी? क्या बात हुई पैसों की बारात से? हो जाएगा ना इंतजाम? खुदा का खौफ करें शराफत, हम जैसे लोग हैं बेचारे, वो कहाँ से लेकर आएंगे 10 लाख रुपए? और आपकी की हुई गलतियां दूसरे क्यों भुगते? सही आ रही है। अब मैं समझा वहां से हमारी मदद क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमारी जाऊजा नहीं चाहती। वो सब अपने शोहर को उसके मंतक के अंजाम तक पहुंचते हुए देखना चाहती है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप बात का रुख मत बदलें। अबे रुख तो तेरी जिंदगी का मैं ऐसा बदलूंगा कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे तेरे। ऐसी औरत को एक लम्हा भी अपनी जिंदगी में नहीं बर्दाश्त कर सकता जो अपने शोहर के मरने के ख्वाब देखती हो। पहली तलाक पे तो बच्चों ने बचा लिया तुझे, आज किसका सहारा लेगी? खुदा का वास्ता शराफत, क्या हो गया है? मत करें ऐसी बातें। ऐसा ही करूंगा मैं, ऐसा ही करूंगा मैं। शराफत अली अपने पूरे होशो हवास में नफीसा को तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं।
क्या हुआ, आप अभी तक सोए क्यों नहीं? बस नींद नहीं आ रही थी। मीसम से क्या बातें कर रही थी तुम? कुछ नहीं, बस कुछ माजी के किस्से खुल गए थे, कुछ मैं उसे सुना रही थी और कुछ वो मुझे। तुम्हें पता सर, झूठ के पैर नहीं होते। वो तुमने सुना तो होगा ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं आपसे क्यों झूठ कहूंगी? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही, तुम्हारी सुर्ख आंखें ही बता रही, और मैं तुम्हें इस बात की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि तुम कुछ भी मुझसे छुपाओ। आई डोंट नो व्हाट इट इज, लेकिन कोई ना कोई बात जरूर है जो तुम छुपा रही, और बहुत सीरियस है। नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही, आप प्लीज ऐसा मत सोचें। फाइन, तुम नहीं बता रहे तो मैं जाके मीसम से पूछ लेता। अरे आप क्या कहाँ जा रहे हैं? रुके, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? मुझे मेरी तकलीफों का बोझ अकेले उठाने दीजिए। मुझे फिक्र है तो सिर्फ आपके दिल की, जिसमें मैं रहती हूँ। अगर वो बंद हो गया तो मेरा क्या होगा? तो फिर बताओ क्या बात है? शिजा घर छोड़ के चले गई है। What? और ये सब करने पे उसे सुनैना भाभी ने मजबूर किया। कैसे, क्यों? रहने दीजिए असद, उनके सब किए किराए पे पानी फिर जाएगा और उनका मान आपके सामने टूट जाएगा। मैं ये नहीं चाहती, इसलिए आप बस सोचाएं। नो नो, यू हैव टू टेल मी, बताओ मुझे, बोलो सहर। देखिए असद, मैं उनकी सौतेन हूँ। सुनैना भाभी आपके सामने मेरे मुखालिफ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ। इसलिए उन्होंने शिजा के जरिए मुझे इस घर से निकालने की कोशिश की है। मैं मीसम के साथ ऑफिस क्या चले गई, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बातें बना के शिजा के दिमाग में डाल दी और भेज दिया उसे इस घर से। बस यही मीसम भी मुझे बता रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा सहर, ये सब सुनैना ने किया है? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था, ना ही मीसम को। लेकिन जब मैंने सोचा कि वो मेरी सौतन है तो यकीन आ गया। एक सौतन को बर्दाश्त करना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हकीकत तो ये है कि वो मुझे आपकी जिंदगी से निकालना चाहता। मैं भी जाके बात करता हूँ सुनैना से। अरे आप क्या, आप इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं? कर लीजिएगा बात, लेकिन आराम से, तहम्मुल से। सुबह सबके सामने बात होगी। अभी आप सोचा, चले। क्या बात है असद, तुम इतने उखड़े उखड़े से क्यों हो? ये तो आप अपनी बहू से पूछिए। जब सहर को बर्दाश्त करने का हौसला नहीं था इसमें, तो फिर क्यों इसने अपने दिल को मजबूत साबित करने का ढोंग रचाया? क्या बिगाड़ा मेरी बीवी ने, जो सुनैना को अपनी बहन मानती है, आपको अपनी मां का दर्जा देती है, और मीसम को अपने देवर से ज्यादा भाई की नजरों से देखती है। ये जो आपकी बहू है ना मम्मी, ये अपने दिल में नफरत रख के नेक परवीन बनकर घूम रही है। जब मेरी बीवी को इज्जत नहीं दे सकती थी, तो फिर क्यों मुझसे वादा किया तुमने? क्यों तुमने अपने दिल को मजबूत साबित किया कि जैसे तुमसे ज्यादा महान बीवी नहीं है इस दुनिया के अंदर कोई? कैसी बातें कर रहे हैं आप असद? सच्ची और खरी बातें कर रहा हूं मैं। तुम्हारा फरेबी चेहरा, तुम्हारा ही आईना दिखा रहा हूं तुमको। असद, किसने भर दिया आपके अंदर इतना जहर मेरे खिलाफ? तुमने भरा ये जहर, सिर्फ तुमने, और इस जहर को पीना भी तुम्हें ही पड़ेगा। मुझे फख्र है अपने फैसले पर कि मैंने सहर को अपनी जिंदगी में शामिल किया। अरे सीखो सहर से कुछ।
कि किस तरह दूसरों के दिल में और घर में जगह बनाते हैं। जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनका ख्याल भी रखते हैं। एक बात और याद रखना सुनैना, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन शहर के खिलाफ तुम्हारी एक साजिश भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। सुना तुमने? साजिश? मम्मी आपको नहीं मालूम क्या? इसकी फजूल बातों की वजह से शिजा इस घर को छोड़कर चली गई है। क्या शीजा घर छोड़ के चली गई? जी हाँ। मीसम, तुम्हारे अंदर इतना सा भी एहसास नहीं है कि जिसके खिलाफ तुम इतनी फजूल बातें कर रही हो वो तुम्हारे ही शौहर की बीवी है। सर चलो उठो। अरे असद बेटा, नाश्ता तो कर लो, बात तो सुनो। क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। मेरी मिस्टर मीसम या मिस सहर से बात हो सकती है? अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे? थैंक यू। अब तक तो ऑफिस पहुंच जाना चाहिए। ऑफिस नहीं गए तो गए कहाँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि शिजा के घर छोड़ के जाने का रीजन क्या है। तुम लोग को मुझे बताना चाहिए था ना। रीजन वही है मम्मी जिसके लिए वफा इस घर में आई। मतलब क्या है सुनैना? मम्मी, असद को लगता है कि वफा उनकी बीवी की हैसियत से इस घर में आई और शिजा को लगता है कि वो असद के सहारे मीसम को छीनने आई। हम आपको ये बात नहीं बताना चाहते थे, लेकिन आज जो वफा ने किया है उससे मैं बहुत डर गई। बेवकूफी है डरना, और उससे बड़ी बेवकूफी शिजा का ये घर छोड़ के जाना। अगर तुम लोग मुझे बता देते तो मैं शिजा को हरगिज यहां से न जाने देती। मुश्किल होता है मम्मी, बहुत मुश्किल होता है। अपनी ये चीज के छिन जाने के खौफ में जीना, और शिजा भी उसी दौर से गुजर रही है। बुरे साए के लिए दुआ और तावीज की जरूरत पड़ती है। और वफा के बुरे साए के लिए हम सबको हौसले की जरूरत है, क्योंकि जब हम जैसे लोग तीर से घायल होकर भी मुस्कुराते हैं तो तीर चलाने वाले के हाथ कपकपाने लगते हैं। और हमें जरूरत है वफा को उस मकाम तक पहुंचाने की। मीसम, जाओ शिजा को वापस लेकर आओ। और सुनैना, जी मम्मी। तुम गोद भराई की तैयारी करो। जी।
भाई सामने से तूफान आ रहा हो और इंसान के कदम ना रुके, ऐसा कैसे हो सकता है ना भाभी? बेवकूफ़ी है तुम जैसे लोगों की वफा, जो हम जैसे डरे हुए लोगों के कदम रुकने पर जश्न मनाती है। असल बात तो यह है, कदमों की तेजी मुंह के बल गिराती है और रुके हुए कदम सिर्फ हमारी मंजिल का पता बताते हैं। बातें तो बहुत अच्छी कर लेती हैं आप। बातें अच्छी करें या कड़वी, इंसान सच्चा होना चाहिए। लेकिन पता है क्या भाभी, कभी कभी ना सच से भी इंसान की भलाई नहीं होती। अब आप ही बताएं, अगर ऐसा इंसान झूठ के सहारे अपनी दुनिया ना बनाए तो और क्या करे? एक दफा का सच बस एक ही दफा तकलीफ पहुंचाता है, मगर एक दफा का झूठ अगर पता चल जाए पूरी जिंदगी उजाड़ देता है। आपको पता है क्या, अपनी गलती पे तो इंसान फौरन से वकील बन के अपनी सफाई पेश कर देता है, लेकिन दूसरे की गलती पे सीधा जज बन के फैसला सुना देता है। अरे आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरी वजह से आपके शौहर को दूसरी जिंदगी नसीब हुई, वरना कभी सोचा था कि सफेद जोड़ा में कैसी लगेंगी? वफा, चीखे मत। अरे चीखने से तमाशा लगता है। और कसम ले लें, मैं तो चाहती हूं कि आप तमाशा लगाएं, इसलिए चीखें, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा। चीखें चीखें। मैं सोच भी नहीं सकता था सुनैना, तुम्हारे दिल में शहर के लिए इतना बोझ भरा हुआ होगा। वो बेचारी तो दिन रात तुम लोगों को अपना बनाने की कोशिश में लगी हुई है, और तुम अपनी असलियत पर आ गई हो अब। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू सुनैना। शिजा प्लीज बच्चों जैसी जिद मत करो यार, अब घर वापस आ जाओ। मैंने तुमसे कहा ना, अगर तुम मुझे इस घर में देखना चाहते हो तो उस घर से वफा को निकालना होगा। यार शिजा ये नामुमकिन सी बात है, इतनी जल्दी ये सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? शिजा तुम एग्जैक्टली वो ही कर रही हो जैसा वफा चाहती है। हौसले से काम लो, मेरे बारे में सोचो, अम्मी के बारे में सोचो। हमें एक होकर वफा का मुकाबला करना है, प्लीज। तो तुम भी मेरी बात कान खोलकर सुनो, जब तक वफा उस घर में है मेरा वापस आना इम्पॉसिबल है। शिजा, गॉड डैम इट यार। क्या हुआ मिसम? लगता है तुम्हारी बीवी ने कोई शर्त रखी है। यकीनन यही कह रही होगी कि जब तक वफा इस घर में मौजूद है मैं वापस नहीं आऊंगी। Am I right? देखो ना, कुदरत भी तुम दोनों को अलग करना चाहती है। अपनी किस्मत से लड़ना बंद कर दो अपनी सम। और वैसे भी वो क्या कहते हैं, चाहने वाले को रास्ता दिया जाता है।
वास्ता नहीं, बल्कि एक डील कर लेते हैं। तुम शिजा को छोड़ दो, मैं असद को छोड़ दूंगी। प्रॉमिस। तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। अगर तुमने मुझसे जरा भी मोहब्बत की है ना, तो उस मोहब्बत का वास्ता प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। और अगर मैं भी तुम्हें उसी मोहब्बत का वास्ता दूं तो? से भरा आसमां है मेरा, चार सू ख्वाबों जैसा जहां है मेरा, क्या करूं मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा। कब तक भागोगे मीसम? एक ना एक दिन तुम मुंह के बल जरूर गिरोगे। नोमी, बहुत लेट हो गया है, प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दो। क्या हो गया मेरी जान? अभी तो आई हो मेरे पास और अभी जाने की बात कर रही हो। पिछले 3 घंटे से तुम्हारे साथ हूँ नोमी, क्या हो गया है तुम्हें? और बात सुनो, मैं इस तरह रोज रोज तुमसे नहीं मिल सकती। हमारे रिलेशनशिप को प्रॉपर नाम देना होगा। प्लीज अपने पेरेंट्स से बात करो और मेरे घर रिश्ता भेजो। कम ऑन बेब, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं, मेरी मोहब्बत पे भरोसा नहीं? भरोसा है पर इस दुनिया पे नहीं। मुझे पता है कि शिजा चाची तो डैड को नहीं बताएंगी, लेकिन सोचो अगर डैड की दूसरी वाइफ ने हमारा रिश्ता उनके सामने रख दिया तो क्या होगा? मैं तो तुम्हारी एडवाइस फॉलो करके मुकर जाऊंगी इस बात से, पर अगर उसके बाद फिर तुम रिश्ता भेजोगे तो उनकी बात तो सच साबित हो जाएगी। और तुम्हें क्या लगता है मेरे डैड मान जाएंगे? नहीं नोमी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा सुनो, जब तुम्हारे डैड अपना हक समझ के दूसरी शादी कर सकते हैं तो क्या तुम अपने हक के लिए आवाज भी नहीं उठा सकती? बोलो, जिन बच्चों के माँ बाप उनको वक्त नहीं देते ना, वो तुम्हारी तरह दूसरों से दिल लगाते। तुम गलत नहीं हो, वो लोग गलत हैं। पता नहीं ये बात समझने में तुम्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है। सारा मूड खराब कर दिया। ये क्या तरीका है शिजा? इतनी आसानी से अपना ही घर छोड़कर आकर इधर बैठ गई हो। तो क्या करती? लैला मजनू को एक होता हुआ देखती? होश में आओ शिजा, ये वही मीसम है जिसे तुम बेपनाह चाहती हो। तो इस बात का ख्याल मीसम को भी होना चाहिए ना। शिजा मर्द औरत से मोहब्बत चाहता है, भरोसा चाहता है, एतमाद चाहता है। और तुम जानती हो तुम्हारी इस हरकत से क्या हो? हम सब बेकसूर होने के बावजूद असद की नजरों में गुनहगार बन। सब पेट में गया जहर एक इंसान की जान लेता है, मगर कान में गया जहर कई रिश्तों की जान ले लेता है। वफा ने सिर्फ मुझे ही नहीं बुरा बनाया असद के सामने, तुम सबको भी बुरा बना दिया। और सच पूछो तो मुझे वफा की इस हरकत पे बिल्कुल गुस्सा नहीं, तुम पर है। इसने अपना घर छोड़कर आकर यहाँ बैठ गई है। मुझ में आप जितना हौसला नहीं है भाभी, मैं वफा को उस घर में नहीं देख सकती। और मीसम को हार देने का हौसला है तुम्हें? इससे दूर रहूंगी तो खुद को संभालूंगी, मीसम के साथ रहूंगी तो टूट के बिखर जाऊंगी। शिजा, ये जो खौफ है ना तुम्हारे दिल में मीसम को खो देने का, सिर्फ एक लम्हे के लिए उसे यकीन की नजर से देखो, सारी फिक्रों से आजाद हो जाओगी। ना टूटने का खौफ रहेगा, ना ही गिरने का डर। और इस तरह मैदान खाली छोड़कर आना कहाँ की अक्लमंदी है शिजा? तुम तो खुद अपना शौहर थाली में सजा कर उसे पेश कर रही हो।
उसकी हर मंजिल आसान कर रही हो। तुम यहाँ हो, वो वहां है। किसी का नहीं तो इस आने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लो। वो बच्चा जो इस दुनिया में आने से पहले ही अपने बाप की मोहब्बत से महरूम हो जाएगा। तुम जानती हो तुम्हारे ये करने से मीसम पे क्या गुजरेगी। लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला है भाभी। इसलिए क्योंकि अगर वो तुम्हें बताता तो तुम लड़ती और इधर आके बैठ जाती, और अब तुम यही कर रही हो। उसे एटलीस्ट सॉरी तो कहना चाहिए था। उसे मौका दो, एक मौका तो दो उसे। तुम्हारी गोद भराई की जिम्मेदारी मम्मी ने मुझे दी और कहा है कि शिजा से कहो कि घर वापस आ जाओ। हम सब मिलकर वफा का सामना करेंगे। लाइबा जी दोस्त कैसा है तुम्हारा? आपसे मतलब? हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। मुझे क्या मतलब हो सकता है, लेकिन बहरहाल तुम बहुत जल्द बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे डैड है ना, उनके फोन पे तुम्हारे प्रिंसिपल की कॉल आ रही थी, पर डोंट वरी, मैंने रिसीव कर ली। अगर तुम्हारे डैड रिसीव करते तो पता है क्या होता? 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं गई हो तुम। वो तो मैं जानती हूँ कि तुम किसके पास जाती हो, बट डोंट वरी, हैंडल कर लिया मैंने। जाऊंगी एक तो दिन में कॉलेज तुम्हारी प्रिंसिपल से मिलने, और वकालत भी कर दूंगी तुम्हारी। चाहते क्या हैं आप? माँ सदके, तुम तो बड़ी होशियार हो। मुझे यकीन है कि समझदार भी होगी। मुझे आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बहुत जरूरी होता है, लड़कियों के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है। बाप से लेके ना शौहर तक सबको दिखाना पड़ता है। और अपने कैरेक्टर के बारे में क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल तुम्हारे जैसा, लेकिन मैच्योर और दिमाग के साथ, जो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। अगर काम की बात हो गई हो तो मैं जाऊं? अरे इतनी जल्दी क्या है, काम की बात भी हो जाएगी। पहले कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करवा लूं तुमसे। मेरा सिग्नेचर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया। अब मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मेरे किसी काम से इनकार नहीं करोगी। और काम क्या होगा?
क्या बात है? Is everything okay? हाँ जी बिल्कुल, सब ठीक है। हम बातें कर रहे थे कॉलेज के बारे में। लाइबा मुझे बता रही थी कि पढ़ाई बहुत अच्छे से जा रही है और 1-2 दिन में मैं इसकी प्रिंसिपल से भी मिलने जाऊंगी। Oh, really? My intelligent girl. MashaAllah. Proud of you. Thank you. कौन मिला अपने सहेली को और उससे बोल कि अभी के अभी मुझसे मिलने फौरन यहां पहुंचे। मिला? वाह भाई, क्या बात है, बड़े दिनों बाद याद आई है दोस्त की। वफा, बहुत हो गया तेरा। बिटिया रानी, अभी से अभी फौरन मुझसे मिलने को पहुंच। अब्बा, हाँ, तेरा बाप। मैं नहीं आ सकती। ठीक है बेटा, मत आ, जैसे तेरी मर्जी। मैं आ जाता हूँ तेरी तरफ। इसी बहाने अपने दामाजी से मुलाकात हो जाएगी और उससे भी जिससे तू शादी करना चाहती। अच्छा, आती हूँ। शाबाश, ऐसे ऐसे अपने बाप की बात मानते हैं बेटा। ठीक है, फौरन पहुंच इधर।